नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी रैंक्स 8th ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड मेन 2021। तो एक रिपोर्ट आई है, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो दुनिया के 8वें सबसे एडमायर्ड शख्सियत हैं। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, देखते हैं। जना, मेरा आपसे ये सवाल है कि टॉप 10 एडमायर्ड लोगों की लिस्ट में मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनका नाम आया है 8वें रैंक पे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो ये चीज़ है कि अगर तो ऐसा है तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि ठीक है, अगर उनका 8वें नंबर पे नाम आया है तो हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या बाकी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो अब इस चीज़ के लिए एफ़र्ट करेंगे कि आखिर उनमें ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जिस तरह उनका 7वें नंबर पे आया नाम। तो इस तरह से मेरा ख्याल है बाकी जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, बाकी मुल्कों के, इट्स नॉट फॉर पाकिस्तान, बाकी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी एफ़र्ट करेंगे, वो भी चीज़ें सही करेंगे। ज़रूर मोदी में कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर रही है जो उनका नाम आया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग और हमें इसको एडमायर करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन मुल्क हो या चाहे दुश्मन मुल्क तो नहीं है, खैर वो भी हमारा भाई मुल्क है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तो हमें इस चीज़ को, हमें पीस को फैलाना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। मोदी, हम देखे, मैंने फिर वही कहा कि मोदी साहब से हमारा कोई ज़ाती नहीं है मसला। और मैं तो मोदी साहब को तो ऐसा करना चाहिए कि जो अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया है इसके लिए काम करना चाहिए। यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं, कुछ भी मसाइल हैं, कश्मीर है या कोई और मसला है, उसको बैठ के हल करना चाहिए। और आप देखें कि अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हुकूमत यूरोप की तरह, यूरोपीय यूनियन की तरह काम करे तो ये जो खिता हमारा, जिसे बर्र-ए-सगीर कहते हैं, ये सदियों पुराना खिता, हज़ारों साल पुराना खिता है। और ये मंजूडारो जहाँ, जिस मुल्क में जहाँ पे उस वक्त उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि दुनिया आज भी हैरान होती है कि वहाँ का निज़ाम कैसे चलता था। इन्हें अपने सारे तीनों मुल्कों को अपने मसाइल ख़त्म करके और एक से बैठना चाहिए और एक दूसरे की आवाम को आने जाने का मौका देना चाहिए। और ये जो सरहदें हैं, अपनी तरफ सरहदें बेशक होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने मसले मसाइल बताए वो तो अपनी जगह, लेकिन मोदी की गवर्नमेंट में इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। इवन हर शोबे में उन्होंने ग्रो किया है। और अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तो यहाँ पर तो किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं हुई। मसलन उन्होंने स्पेस में इतनी महारत हासिल कर ली है, उनकी हर शोबे में उनकी जो है वो ग्रोथ हो रही है। आप जिस तरह मुझे ला रही हैं, मैं उधर आना नहीं है। जिस तरह मोदी साहब की प्रमोशन के लिए मैं करना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी वहाँ आप स्पेस पे चले भी जाएँ, गए नहीं है वो, चले भी जाएं, जब तक वहाँ का एक आदमी जो है वो खड़ा नहीं हो। स्पेस में नहीं पहुंचा मतलब? जनाब, आपको जरा भी आइडिया है आप क्या कह रहे हो? स्पेस में हम कहाँ हैं, स्पेस में भारत कहाँ स्टैंड करता है, आपको आइडिया भी है? मुझे तो वैसे जब आपने बातें शुरू की तो बड़े समझदार से लगे, बुजुर्ग हो आप। आपको देखिए, सच से पीछे भागना, आप मोदी से नफरत करिए, आप भारत से नफरत करिए, लेकिन जो सच है वो सच रहेगा। सच ये है कि हम दुनिया का पहला ऐसा देश बने जिसने पहले अटेम्प्ट में मार्स पर चले गए। हमने मून मिशन भेजा और हमने दुनिया का ऐसा देश बना भारत जिसने चांद पर पानी की खोज की। हम एस्ट्रोनॉट्स भेजने की तैयारी कर रहे हैं स्पेस में, हम मैन मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं स्पेस में। और आप बात करते हो कि स्पेस में कहां है? क्या आप बात करते हो यार? ऐसे आप सच से पीछे हटोगे तो इसीलिए आप लोगों की हालत ऐसी है। सच्चाई स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी आपकी जो मानसिकता है ना वो पता चलती है इससे। वहाँ की झोपड़पट्टियाँ और बॉम्बे और दिल्ली और मुख्तलिफ जगह पे जो लोग सदियों से पाकिस्तान बनने के बाद ही झोपड़पट्टियों में रहते हैं और आप सोच भी नहीं सकती वो किस अजाब और किस। तो आपको पहले उन लोगों को खुशहाल करना है, फिर आप चांद पे जाएं। चांद पे आप चले जाएं, आवाम सड़क पे रुल रहे हैं, तो वो उसका मोदी साहब का उससे कोई फ़ायदा नहीं है। किसी न किसी स्केल पे कोई ना कोई कोताहियाँ, गलतियाँ होती हैं। तो अगर आप उसको देखो, 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसने अभी मुल्क को सही संभाल रहा है और वो एफ़र्ट कर रहा है। और जिस तरह से उसका नाम भी इतने अच्छी लिस्ट में आ चुका है 7वें नंबर पे,
तो डेफिनेटली उसमें कोई ख़ास बात है। तो ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। हम सबको, पूरे पाकिस्तान को या बाकी मुल्कों को भी इस चीज़ को एडमायर करना चाहिए। अच्छा, मोदी की गवर्नमेंट में इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है, हर फील्ड में ही, एक्सपोर्ट्स में, हर फील्ड में, स्पेस में देख लें, हर फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इंडिया की एज़ कम्पेयर टू। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो हमारी जब से गवर्नमेंट भी चेंज हुई है तो कोई हमें ख़ास तरक्की नज़र नहीं आई। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों कंट्रीज़ कहाँ स्टैंड कर रही हैं इस वक्त? देखें, इमरान खान को पहली बार मौका मिला, वो उसने काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर की हैं। पहले PMLN थी, तब भी लोगों को बहुत सारे गिले शिकवे थे। अब ये PTI आई, इसके बाद भी बहुत से लोगों को गिले शिकवे हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, इमरान खान बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है और उसकी जितनी भी टीम है कंपैरेटिवली PMLN से बहुत बेटर है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर चलेगा, ग्रेजुअली ग्रोथ होगी और हमें अभी भी नज़र आ रही ग्रोथ। बहुत सारे लोग सेटिस्फाई भी हैं। महंगाई ठीक एक मसला है, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं इमरान खान या उनकी टीम सारी। और इस तरह से मोदी आप प्राइम मिनिस्टर है, मुझे लगता है वो भी काफ़ी एफर्ट कर रहा है और वो मुल्क को ठीक करने के लिए, तो इट्स अ गुड थिंग। आपको मैंने जैसे अभी बताया कि उसके गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और हमारी जब से गवर्नमेंट आई है कोई ख़ास अभी तक हमें ग्रोथ नज़र नहीं आई पाकिस्तान की। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही हैं? हमें तो पहले अपनी फ़िक्र होनी चाहिए और हमारी फ़िक्र का मेन मरकज़ यही है कि जो हमारे पास पिछले 30-40 सालों में हम नीचे की तरफ गए, नेगेटिविटीज़ में गए, हर वॉक ऑफ लाइफ में, बिज़नेस में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, एक्सपोर्ट्स में भी, और हमारे इंपोर्ट बिल्स हमेशा बढ़े रहे हैं। हमने इतना फोकस नहीं किया। और फिर करप्शन वगैरह भी, वो तो इंडिया में भी उतनी है जितनी पाकिस्तान में, बट एनीवे नज़र आती है। और फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये काला पैसा, काला धन, उससे भी एक फ़ाइट चल रही है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रेस में है, लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़्यादा है, हर बंदा चाह रहा है कि पैसे ज़्यादा मिल जाएँ। अनफॉर्चुनेटली पहली बात तो ये है कि हमारा अपना पाकिस्तान का कोई भी ऐसा नहीं है जो उस टॉप 10 रैंकिंग में आया हो। ठीक है, अगर तो कोई आता तो खुशी की बात ही, प्राउड था हमारे कंट्री के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे बहुत से मामलात हैं मुल्क की सतह पे, और जिनमें हम पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं एजुकेशन के हवाले से हम काफ़ी पीछे हैं। बाकी ये सैटेलाइट वगैरह, इनमें हम डिपेंड करते हैं चाइना पे, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट है इस हवाले से। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई खुशआइंद बात नहीं है हमारी कंट्री के लिए कि हम किसी भी टॉप रैंकिंग में, हम हमेशा काफ़ी सारी ऐसी मतलब पॉइंट्स हैं जिनमें हम बहुत पीछे होते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, लेकिन हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम भी ऐसा है कि हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल खोकर है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि टॉप 10 एडमायर्ड लोगों में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनका रैंक 8 पे उनको लाया गया है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे नहीं पता। देखिए, इंडिया का जो एक्सपोजर है ना, वो दुनिया में सियासी तौर पर ज़्यादा है, इसलिए कि उनका मीडिया सेल और उनका मीडिया जो है ना बहुत तेज़ है। और आजकल जो गोदी मीडिया है, चाहे वहाँ मोदी साहब ने कुछ काम भी नहीं किए हों, तो वो उनको इतना पोर्ट्रेट करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनके अलावा कोई बंदा ही नहीं है, उसके बगैर इंडिया चल ही नहीं सकता। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की एक 1.25 अरब आबादी है, जिसमें से उनके वोट हैं मेरे ख्याल है 20-25 करोड़ है। बाकी तो सारे दूसरे, और वो टॉप 10 में, टॉप 8 में आप कह रही हैं, टॉप 8 से टॉप 10 में भी हो जाए, लेकिन अगर किसी मुल्क की जो अक़लियत है वो खुश नहीं है और उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। पहले आपको अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम को खुश रखना चाहिए। अभी आपने देखा किसानों का बहुत बड़ा मुजाहरे हुए, 200-250 किसान जो है वो मारे गए बेचारे इसी मसले पे, तो तब जाके उन्होंने अपना वो वापस लिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो टॉप 10 हो, टॉप 1 हो। देखना होता है कि वो उस मुल्क की ग्रोथ क्या है, उस मुल्क के अवाम कितने खुशहाल है, उस मुल्क में जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब आपने पाकिस्तानी इंडियन टीवी के कई आर्टिस्ट पाकिस्तान आते हैं, तो वो करते हैं कि हमें पता नहीं चलता जब हम इनकी बातों को सुनकर ना बड़ी हंसी आ रही है। खैर, मैं ये कहूँगा कि ये तो दुश्मन मुल्क के हैं, तो इसलिए इनका बोलना ऐसा वाजिब है। लेकिन पता है क्या होता है, लोग बोल तो देते हैं, लेकिन दुनिया ना तकनीक में बदल गई है और आपके बोले हुए हर बात को ना काटा जा सकता है।
आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रा नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही। आपको आइडिया नहीं है कि कितनी ग्रोथ हो रही है। आपको आइडिया नहीं है कि हमारा इंफ्रा कितना मजबूत होता जा रहा है लगातार। आपको आइडिया नहीं है कि हमारे देश में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। आपको आइडिया नहीं है। और पिछले 10 सालों में या 8 सालों में ये बहुत तेजी से ग्रो किया है इसने। सरकार जो है यहाँ की, वो आदमियों के लिए काम करती है, यहाँ की आवाम के लिए काम करती है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। देखिए, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई ये सोचकर कि उससे किसानों का फायदा होगा। उसमें काफी सारी चीजें की गई। भाई, किसान जो उनसे सीधे कनेक्शन है, जिनका सीधा असर उन पर पड़ना था, किसान उनसे खुश नहीं थे। वो उनकी नाराजगी थी। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते रहे। बीच में ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हुई। कम से कम 13 से 14 राउंड्स की सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई। दोनों में समझौता नहीं हो पाया। दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाए, एक पेज पे नहीं पहुंच पाए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। अच्छा, अब एक बात बताइए, ग्वादर में कितने दिनों से हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्वादर में जो चीनी पोर्ट आप बना रहे हो, चीन के हाथों आपने बेच दिया है ग्वादर को, उसमें उसके लिए, उसके विरोध में कितने दिनों से और कितने सालों से वहां पे बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि खबरें हमारे पास नहीं आ रही हैं, या तस्वीरें हमारे पास नहीं आ रही हैं ग्वादर से, या वहां के वीडियोस वहां से नहीं आ रहे हैं, या वहां पे जो बातें हो रही हैं वो हमें नहीं पता है। वो हमें भी पता है, और हमारे यहाँ क्या होता है वो आपको भी पता है। तो आप इंफ्रा में हमारे सामने कहीं नहीं टिकते हो। पिछले 8 साल में देख लो, पिछले 8 साल में जिस तरह से इंफ्रा हमारे यहाँ डेवलप हुई है, उसमें आप कहीं नहीं हो। पिछले 8 साल में हमने स्पेस में जितना काम किया वो आप कहीं नहीं हो। पिछले 8 साल में हमने डिफेंस इंपोर्ट्स कम किए हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। हम आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाया हमने। एक्सपोर्ट्स, हमने एक्चुअली डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, ये आपको पता नहीं है। या पता होने के बाद भी आप बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आप बोलोगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। एज ए पाकिस्तानी आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, एज ए पाकिस्तानी गवर्नमेंट आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो उसके शर्मिंदगी तो होगी ही। तो इसीलिए इन जैसे लोग, ये जैसे लोग हैं जो सच्चाई को झूठ बनाकर पेश करते हैं, ये पाकिस्तान के नाम पर धब्बा है। आपको बात बोलनी कुछ और है। कहां गरीबी नहीं है? यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे गरीबी नहीं है। वहां पे लोग फुटपाथ पर सोते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। ये धीरे धीरे चीजें होंगी। भाई, कमाना खाना हमने है, हमने अपने आप को बनाना। अगर मैंने आज सोच लिया कि मुझे यार काम ही नहीं करना, तो मैं फुटपाथ पर आ ही जाऊंगा बॉस। फ्री में बैठ के कोई भी चीज नहीं मिलेगी। और सरकार हमारी गरीबों की मदद के लिए हर वक्त कोशिश कर रही है। करोड़ों लोग जो हैं वो हर साल गरीबी रेखा से निकल रहे हैं। हमारे यहां भूखों नहीं मरते लोग। महंगाई ने आपके यहां बैंड बजा रखी है, लेकिन हमारे यहां भूखों नहीं मरते लोग। गरीब से गरीब आदमी को भी अनाज मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में। तो आप स्टडी कीजिए इंडिया के बारे में, तब बोलिए। और जब ऐसे बोलते हैं ना, तो आप लोग अपनी ही छवि खराब करते हो, फिर कहते हो कि इसमें भारत की साजिश है। ऐसे लोग जाके बोलते हैं, कैमरे पे आके बोलते हैं, और झूठ का पुलिंदा जो है वो खुल जाता है, और फिर लगता है कि वो पाकिस्तान का तो नाम बदनाम हो रहा है। ऐसे ही लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है। मोटरवे पे जाते हैं और उसके बाद रेस्ट एरिया में जाते हैं, ऐसा लगता है हम कनाडा में हैं। और उनके जो भी है, आप देखें, कभी गूगल करें तो उनके मोटरवे, हाईवे बिल्कुल वो 20-25 साल, 50 साल पीछे के है। तो मसला ये है कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ भी कोई अच्छे काम नहीं करते। जो काम अच्छे करते हैं उनको कई तरीके से हटा दिया जाता है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा। और ये जो हमारे इस वक्त इमरान खान साहब है, ये आए हुए वेलकम, लेकिन इन्हें भी अब पाकिस्तान की आवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ से, जैसे आप देख रही हैं महंगाई है और दूसरे परेशानी हैं, तो आवाम इतने खुशहाल नहीं है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन का नाम भी इस तरह टॉप 10 रैंक में आना चाहिए था या नहीं? आना चाहिए। मुझे लगता है फ्यूचर में ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, मिनिस्टर का, किसी का भी नाम ज़रूर आएगा आने वाले वक्त में, इंशाल्लाह। हम लोग होप कर सकते हैं, इंशाल्लाह होप कर सकते हैं। तो कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं ना, स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हैं। अब देखिए ना, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो इतने प्रोजेक्ट थे जो इनकम्प्लीट थे, उनको कंप्लीट किया इमरान खान ने आके। इतने सारे यूथ को कर्जा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो जॉबलेस हैं, अब वो कर्जे के थ्रू कर्जे ले रहे हैं, और अपने घरों का फैसिलिटीज़ इतनी दे रहे हैं। अब उनके प्रोजेक्ट देखो ना कभी आप निकाल के, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। पहली बार एक इंसान को मौका मिले तो पहली बार चीज़ें ऐसी ही होती है, ग्रेजुअली आप उसको बेहतरीन कर लेते हो। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर है? हमारा कोई यहाँ से कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं आया? इसलिए कि अगर मेरी सोच तो ये कहती है क्योंकि पाकिस्तान पीछे चला गया। पाकिस्तान पीछे चला गया तो जाहिर बात है उसकी हर चीज़ पीछे चली गई है। लीडर भी पीछे चला गया। जब पाकिस्तान 80s में था तो
उसका जो भी लीडर था वो आगे। यही वजह है ना कि पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं है बीच में। हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, दोबारा उठ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा सारी जितनी भी नौजवान नस्ल है या उधेड़ उम्र लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक आ जाए, और प्राइम मिनिस्टर हमारा लीड कर रहा है इस चीज़ के अंदर, और इंशाल्लाह ये अगर आज नहीं तो 1 साल बाद 2 साल बाद वो आ जाएगा ऊपर और नज़र आएगा। बाकी अच्छा, मोदी को एज अ लीडर आप कैसे देखते हैं? उनके लिए ये डिपेंड करता है आप किस एंगल से देख रहे हैं, बट आई थिंक एज अ होल कोई ख़ास लीडर नहीं है वो। लेकिन उसका जब से गवर्नमेंट उसकी आई है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। इवन हर सेक्टर में वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। देवर एज इट देवर बिफोर, जो प्रोजेक्शंस थी उससे तो कम ही ग्रो किया है। बहुत ग्रो किया। उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो देखिए, इंपोर्ट्स तो उनकी बहुत ही कम हो गई हैं। उन्होंने हर सेक्टर में जो है ना काफ़ी अच्छा काम किया। मैन्युफैक्चरिंग में वो शुरू से फोकस थे, 70 सालों से उन्होंने फोकस किया हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको मिला हुआ था, हमारे पास तो नहीं था वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एज़ कम्पेयर टू हम पीछे रहते हैं उनसे। वैसे भी हम उनका 10वां यानी कि आप मान रहे हैं कि वो हमसे आगे हैं? हाँ, वो शुरू से ही हमसे आगे हैं। वो हमने उनको फाइट बैक दी हुई है और हम देंगे आगे भी इंशाल्लाह। पॉजिटिव फाइट बैक देंगे, नेगेटिविटी को अब ख़त्म होना चाहिए, पॉजिटिव फाइट बैक देंगे। हम सब एक रीजन के लोग हैं, हमारी सबकी ग्रोथ है। अगर हमारे यहाँ से चीज़ें ख़त्म होती हैं, बुराइयाँ ख़त्म होती हैं उनके यहाँ से भी और हमारे यहाँ से, तो हम सबकी ग्रोथ है। एक चीज़ जो बंदा अच्छी कर रहा है उसको तो सराहना, उसको सराहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब उसके दौर में इंडिया काफ़ी डेवलप हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और भी बहुत सी वजूहत हैं उसकी। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के भी किसी पॉलिटिशियन को टॉप 10 लिस्ट में होना चाहिए था? हाँ, इमरान खान कह सकते थे, इमरान खान के बारे में, हमारे जो पीएम हैं। हाँ, लेकिन उनकी बस ये हम कुछ अंदर की बात नहीं बता सकते या कह नहीं सकते। कुछ बहुत सी वजूहत हैं जिस वजह से वो सामने नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल कैसी वजूहत? अगर ना ही दें तो बेहतर नहीं है। चलें छोड़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोदी के दौर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया, और हमारी जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है हमारी कोई ख़ास ग्रोथ भी नज़र नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि आज दोनों कंट्रीज़ कहाँ स्टैंड कर रही हैं? दोनों कंट्रीज़, गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का आप इंडिया के बारे में तो ये कह सकते हैं, वो तो हमसे बहुत ज़्यादा, एक तो इस्टेब्लिशमेंट है और मतलब उनके तरक्की याफ्ता कंट्री कह सकते हैं पाकिस्तान के रिलेटेड उसे। ठीक है, पाकिस्तान में अभी जो रिसेंटली पीएम आए हैं हमारे, और इन्होंने जो आपके साथ मतलब प्रॉमिस वगैरह किए, जो बहुत सारे इन्होंने वादे किए, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। और बहुत ज़्यादा इन्होंने आवाम को इस हवाले से परेशान किया है, और किसी की उम्मीदों पर ये पूरा नहीं उतर रहे उस हवाले से। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और वो सी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आवाम बहुत परेशान है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है ना, उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ, उसकी पॉलिसी हैं वाकई काफ़ी अच्छी हैं, उनके पासपोर्ट की वैल्यू अच्छी है। अभी तो पासपोर्ट की वैल्यू चेक कर लें, हम जो बाहर से लोग हम रहते हैं वहाँ पे जाते हैं, हमारी वो वैल्यू नहीं है पासपोर्ट की। तभी तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तभी तो उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उन लोगों के लिए इंडिया में बहुत सारा इस वक्त बिजनेस है, तो ज़ाहिर बात है वो एक मेजर रोल प्ले करता है एज अ कंट्री, और जो भी उसका लीडर होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। देयर इज़ नथिंग मच अबाउट मोदी एनीवेज। वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुद एक पता लग जाएगा इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, बाकी दुनिया को भी, कि मोदी एक ठीक है, एक बबल था और वो बबल है, एक रियलिटी भी है। बाकी कॉम्पिटेंसी लेवल तो बहुत सारे और प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह है, इसके अलावा हांगकॉन्ग को देखें वो कितना आगे बढ़ रहा है, वो भी है, और भी काफ़ी सारे मुल्कों में काफ़ी अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। अगर तो हम लीडर्स की बात करें तो देयर इज़ नथिंग मच कि टॉप 10 में मोदी आ गया सो देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट इट। नहीं, वो सिर्फ मुल्क बड़ा मुल्क है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें लोगों ने बताया कि वो क्या सोचते हैं, क्या रिव्यूज़ हैं उनके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अंगूर खट्टे हैं, ये बड़ी पुरानी कहावत है, और भाई साहब जो कह रहे थे ना, उन पर ये कहावत बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है। अंगूर खट्टे हैं। देखिए, भारत के लोग उस प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं जो उनके लिए काम करता है। भारत के लोग उस आदमी, उस पार्टी को वोट देते हैं जो उनके लिए काम करता है। कल को मोदी साहब या बीजेपी काम करना बंद कर देगी, वो इलेक्शन हार जाएगी। अगर हमें काम नहीं दिखेगा, अगर हमें दिख रहा है कि सड़कें बन रही हैं, अगर हमें दिख रहा है कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, अगर हमें दिख रहा है कि मेट्रो दौड़ रही है शहर शहर,
अगर हमें दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हाईवेज पर, नई नई तकनीकों पर लगातार काम हो रहा है, तो जिस पार्टी की भी सरकार ये कर रही होगी उस पार्टी को हम वोट देंगे, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है। यही लोकतंत्र की खूबी है कि अब 5 साल से ज्यादा अगर आप काम नहीं करोगे तो आप नहीं रह सकते कुर्सी पर। आपने काम किया तो दूसरी बार आपको मौका मिला है, काम नहीं करोगे तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा। और ये मोदी साहब भी बात अच्छी तरह जानते हैं, देश की दूसरी पार्टियां भी अच्छी तरह जानती हैं, और जो पार्टी नहीं आ पाई सत्ता में वो भी जानती है कि बॉस काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे, काम नहीं किया इसलिए वो गए सत्ता से। तो ये हर किसी पर लागू है, हर पार्टी पर लागू है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे कोई कठपुतली सरकार नहीं है। यहां पर सेना या खुफिया एजेंसी जो है वो सरकार नहीं चलाती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बिठाती है। यहां पर यहां की जनता, भारत के लोग चुनते हैं कि हमारा पीएम कैसा होगा, हमारा नेता कैसा होगा, हमारा सांसद कैसा होगा, हमारा एमएलए कैसा होगा। ठीक है, देखिए गड़बड़ियां हर जगह होती हैं, दिक्कतें हर जगह हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो आपकी लीडरशिप है क्या वो उन गड़बड़ियों को, प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश कर रही है? आपके यहां जवाब है ना, हमारे यहां जवाब है हां। आप पिछले 8 साल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए, आप पिछले 8 साल में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए, आप पिछले 8 साल में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए, आप पिछले 8 साल में सोलर एनर्जी पर देखिए। हम एनवायरमेंट पर भी काम कर रहे हैं। तो ये बात समझनी है। और आप मोदी को कुछ नहीं समझते, मत समझो बॉस, वो हमारा पीएम है। अभी आपने देखा, हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, अभी 2.5 साल में तैयार हो गया वो। तो पहले जो दिक्कतें आ रही थी वहां पे, सारी चीजें दूर हो गई हैं, वो शानदार लगने लगा है। आप सोचो वहां पे टूरिज्म कितना बढ़ेगा, जब सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, तो आप सोचो कितने लोग, दुनिया के कोने कोने से करोड़ों लोग वहां पे आएंगे। दुनिया का सबसे पुराना शहर है काशी। वैसे ही अयोध्या का पुनर्निर्माण चल रहा है। आप समझिए वहां पे करोड़ों लोग दुनिया भर से आएंगे पर्यटन के लिए, और जब करोड़ों लोग एक जगह किसी पर आएंगे तो उसकी इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी, वहां के लोगों को कितने रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आपको जरा भी आइडिया है? आइडिया इसलिए नहीं क्योंकि आपकी सरकारें काम नहीं करती और आप लोगों ने देखा नहीं है ऐसे, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां काम होता है, काम बोलता है बॉस। तकनीक का जमाना है, आप वीडियोस है यूट्यूब पर, सबूत, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सबूत है। नहीं मानना सबूत, मेरी बला से मत मानो यार, हमें उससे कोई जरूरत नहीं है, आप मानोगे नहीं मानोगे, हम मानते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं। और अब जमाना बदल गया है। और अगर मोदी जी का नाम टॉप 8 एडमायर्ड लोगों में आया है तो वो किसी चेहरा देखकर नहीं आया है, या वो भारत का मार्केट देखकर नहीं आया है, वो काम देखकर आया है। तो देखिए, मेरी तो हर बार हर वीडियो में कहता हूं कि भाई पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों, वो भी डेवलप करें, यही हम सोचते हैं। मेरी भी कामना यही है, आप डेवलप करिए, खुश रहिए। खाली दिमाग और खाली बैठना शैतान का घर होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बिजी रहें, आप लोग पढ़े लिखें, आप लोग नए नए बिजनेस आइडियाज ढूंढें, आप लोग काम करें, आगे बढ़ें। हमें कोई दिक्कत नहीं है बॉस। लेकिन जो दिक्कत है ना, जो वो भाई साहब थे, एक बुढ़ो अंकल, उन लोगों की तरह सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी वो चूंकि एंटी एजेंडा चलाना है, आप चलाओ बॉस, हमारी सेहत के ऊपर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। 140 करोड़ की लोग हैं हमारे यहां, वो जानते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है। और वो कह रहे थे कि 20-22 करोड़ वोटर हैं। अबे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा बुढ़ो, पढ़ लिख लो, कब्र में पांव लटकाए पड़े हो। वैसे शब्द कुछ और आ रहे हैं, लेकिन मर्यादाएं नहीं भूलूंगा मैं। आप बुजुर्ग हो, समझो तो यार। आप इतने बड़े बुजुर्ग हो के अगर आप ऐसी बातें करोगे तो आपको 2, 4, 10 लोग जो भी सुन रहे होंगे, आपकी यंग जनरेशन सुन रही होगी, वो क्या कहेगी, क्या समझेगी? वो तो मानेंगे कि हाँ यार यही सच है, जबकि ये सच है नहीं। सच तो सबके सामने है, यही दिक्कत है। तो भाई मैं तो वही कहूंगा, आप भी खुशहाल रहिए, हमें भी खुशहाल रहने दीजिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।